के वेड़े विच काका आए ने मेरे वेड़े विच नचण बहारा मेरे वेड़े विच नचण बहारा वेड़े विच गुरु जी आए ने। शांतिपूर्वक बैठ जाए। सभी गुरुमुख अपने स्थान पर शांतिपूर्वक बैठ जाए। क्या हुआ जय 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 देखिए जय जय करते जय जय गुरु जी जय 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 प्रेम सहित मिलकर बोलो जय का आप सब मलोट निवासी सौभाग्यशाली गुरुमुखों को श्री हजूर सदगुरु दाता दयाल जी की ओर से प्रेम भरी शुभ आशीर्वाद। महापुरुषों के सत्संग का समागम बड़े भाग्य से जीव को प्राप्त होता है। श्री रामायण में वर्णन आया है, गिरजा संत समागम समन लाभ कछु आन, बिन हरि कृपा न होय सो गावहि वेद पुराण। ये भगवान शिव वर्णन कर रहे हैं कि सत्संग के बराबर संसार में कोई दूसरी चीज नहीं है, त्रिलोकी में कोई चीज नहीं है। लेकिन ये किसे प्राप्त होता है? कहते बिन हरि कृपा न होय सो। परमात्मा की कृपा के बिना ये जीव को प्राप्त नहीं होता। जब जन्म जन्मांतरों के पुण्य फलीभूत होते हैं और परमात्मा की कृपा उतरती है, परमात्मा का प्रेम उतरता है, परमात्मा जिनके लिए अपना द्वार खोल देता है, उन्हें सत्संग का ऐसा दुर्लभ अवसर प्राप्त होता है जैसे इस युग के अंदर श्री परमहंस दयाल जी की कृपा से हम सब गुरुमुखों को प्राप्त हो रहा है। सत्संग में ही जीव को भक्ति की प्राप्ति होती है और भक्ति के द्वारा ही जीव भगवान को उपलब्ध होता है। और यही इस मनुष्य जन्म का लक्ष्य है। वाणी में साहिब फरमाते हैं कि भई परापत मानुक देवरिया, गोविंद मिलन की यहो तेरी बरिया, अवर कार्य तेरे किते न काम, मिल साध संगत भज केवल गाम। वर्णन कर रहे हैं कि ये जो जन्म मिला है ये केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। इसी जन्म में ही जीव जन्म जन्मांतरों से बिछड़ी आत्मा को परमात्मा से एकाकार कर सकता है। लेकिन कैसे? वर्णन करते हैं कि अवर कार्य तेरे कितने न काम। ये दुनिया के जो काम जिन्हें इंसान अपना काम समझता है, जिन्हें अपना समझ करके प्रभु का सिमरन नहीं करता, सत्संग का नागा कर देता है, आरती पूजा का नागा कर देता है, भजन का नागा कर देता है, वर्णन करते हैं कि अवर कार्य तेरे कितने न काम। ये दुनिया के जो काम हैं ये उस मालिक की दरगाह में किसी काम आने वाले नहीं है। कि तुमने कितना धन कमाया है, कितना संपदा कमाई है, कितना नाम कमाया है, कितना मान सम्मान कमाया है, नहीं। वो कहते हैं जे जुग चारे आरजा होर दसुनी होए। क्या वर्णन कर रहे हैं कि 4 युग के बराबर अगर किसी की आयु हो जाए या इससे भी 10 गुना बढ़ जाए, इतनी वो रिद्धि सिद्धि हासिल कर ले, ऐसा कोई वरदान प्राप्त कर ले कि 4 युग से 10 गुना भी प्राप्त कर ले। कहते जे जुग चारे आरजा होर दसुनी होए, नवा खंडा में जानिए नाल चले सब।
कि 9 खंड में जो है 9 खंड पृथ्वी पे जो है उसके नाम का जो है डंका बजता हो, उसकी आज्ञा में सारे चलते हो। कहते 9वां खंडा में जानिए नाल चले सब कोए, चंगा नाव धराए के जस की रत जग ले। दुनिया में बड़ा कहे हुए ये बड़ा अच्छा आदमी, बड़ा अच्छा आदमी, बड़ा अच्छा आदमी, लोग उसकी महिमा गाए। कहते जे तिस नदर न आवे तो बात न चलते जे उसने नाम की कमाई नहीं दी, जो भक्ति की कमाई नहीं की, तो उस मालिक की दरगाह में कोई उसे पानी भी नहीं पूछे। लेकिन जिसने इस संसार में आकर, इसलिए उन्होंने कहा कि अवर काय तेरे के रब, ये दुनिया के काम कोई काम आने वाली नहीं। मिल साध संगत भज केवल नाम, संतों की सत्संगत में आकर के जो सच्चे नाम का सिमरन करता है, उसका एक एक पल का किया हुआ जो सिमरन है उसे भगवान के नजदीक। श्री सदगुरुदेव दाता दयाल जी अपने वचनों में फरमाते हैं कि आप जो श्री अनंतपुर दरबार में आकर के नाम और भक्ति की कमाई करते हो, आपका यहाँ तो सतगुरु के चरणों में स्थान सुरक्षित है ही है, श्री परमहंस दयाल जी के दरबार में भी आपका जो स्थान है वो सुरक्षित हो जाता है। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। आप सिमरन यहाँ करते हैं और उसका जो अकाउंट आपका वहाँ पर जुड़ा है, सेवा यहाँ करते हैं और आपकी गिनती वहाँ हो जाती है। तो ये ऐसा दरबार है, संतों की महिमा है ये कि संत सत्पुरुषों के जो आज्ञा में चल करके नाम और भक्ति कमाई करते हैं, उनका जीवन सफल होता है। वो यहाँ भी सम्मान पाते हैं, आगे भी सम्मान पाते हैं। इसलिए हम सबका कर्तव्य है कि उन्होंने इतनी कृपा की है, हमारे घरों के नजदीक तक अपने सत्संग के भक्ति के केंद्र बना दिए हैं। तो गुरुमुख जन यहाँ आकर के भक्ति की कमाई करें, भक्ति के नियमों की पालना करें, सच्चे नाम की कमाई करें, जो अंतर भी सुख देती है, बाहर भी सुख। जैसे घर सुख बसया बाहर सुख पाया, कह नानक गुरु मंत्र जड़ाया। उसके जो है घर में भी सुख है, यानी अंतर घट में भी सुख है, अंतर की शांति भी है, और बाहर जहाँ जा भी जाता है वहाँ आनंद ही आनंद बिखेरता है, खुशियाँ खुशियाँ उसको मिलती हैं। किसके? जो कह नानक गुरु मंत्र, जिसने गुरु के दिए हुए मंत्र को, जिसने गुरु के वचन का पालन किया। इसलिए हम सब भक्ति के नियमों की पालना करें, सच्चे नाम का सिमरन करें, लोक का सुख भी पाएं और लोक का सुख भी पाएं, और महापुरुषों के आशीर्वाद के पात्र बनकर अपने जीवन को सफल बनाएं। बोलो जयकारा। बोल मेरे परम पूज्य स्व महात्मा जी का मलोट आगमन पर बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने हमारी बेनती को स्वीकार किया। महात्मा जी, आपको याद होगा आज से 2 साल पहले जब हमने मलोट कुटिया के लिए श्री गुरु महाराज जी के चरणों में बेनती की थी, तब भी आपने ऐसे बाहर टूर पर आना था। तो श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए थे कि अगर तैयारी है तो महात्मा जी आ रहे हैं मुहूर्त के लिए, लेकिन तब तैयारी नहीं थी। तो श्री गुरु महाराज जी के वचन आज पूरे हुए, आपने यहाँ मलोट में कृपा की, तो सही मायनों में हमारी कुटिया का जो मुहूर्त है वो आज हुआ है। बोल मेरे श्री गुरु महाराज बार बार